बहुत दिक्कत है भाई नेट की। चलिए, हाय दिया। आ जाइए फटाफट से। हाय मित्तल, हाय कल्पना, हाय नेहा। बहुत ही अनयूजुअल रेसिपी है, शायद आपने पता नहीं, मुझे लगता है सुनी है कि नहीं मुझे नहीं पता। हाय दिशा, मेरी नंद आई हुई है, उनको ओ जौ का जो ज्वारे होते हैं जो माता जी के लिए बोते हैं, वो घर में बोके उनका पानी पिलाना स्टार्ट करो। या हाय पल्लवी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कुछ लड़कियां जो हमेशा आते ही शेयर कर देती हैं। हाय कोमल। सेम टाइम पर मेरे भाई को भी, शायद सेम टाइम पे मुझे भी हुआ था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मेरे एफर्ट से वो मैंने हील कर लिया। आप लोग भी जौ का पानी स्टार्ट करो। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो कितने लोग देख रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस 3 मंथ्स में मेरी डॉटर की शादी है। सब अच्छा होगा, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। मैं भी प्रेयर करूंगी, आप भी प्रेयर करो। प्रेजेंट मैम सुजाता, यस। हाय गरिमा। गरिमा भाई, तुम्हारे पैसे मेरे पास है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, प्लीज मुझे बताओ क्या करना है। हाय निधि, आप प्लीज मुझे बताना सारी रेमेडी। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है। 6 गमले ले लीजिए, अलग अलग कलर का उसको में पेंट लगा लीजिए, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, है ना। और पूरी फुल रेमेडी चलिए। आज रात को मैं एक लाइव करूंगी यूट्यूब पे, उस पे मैं पूरा कैंसर से रिलेटेड अपनी बात करूंगी और आप लोग को पूरा इलाज बताऊंगी। हाय ज्योति, हाय भावना, थैंक यू कोमल फॉर शेयरिंग। हाय शहनाज। कितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ा तो मुझे फटाफट से बताओ। हाय नीरू, थैंक यू। तो अब बहुत ही अनयूजुअल सी रेसिपी है। ये क्या है, सब समझ गए होंगे क्या है। कितने बजे? 9 बजे हम आएंगे यूट्यूब पे। हम 9 बजे आएंगे यूट्यूब पे, पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। कैंसर से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। अच्छा आपने टॉपिक दिया है मुझे, तो यूट्यूब पे हम रात को 9 बजे लाइव आएंगे। कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी हम रेमेडी बताएंगे अच्छी। हैप्पी दशहरा। हाय नवदीप, थैंक यू फॉर शेयरिंग। गरिमा, गॉड ब्लेस, लव यू डार्लिंग। बहुत सारे गेस्ट हैं, बाद में देख लूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। ये क्या है बताओ। हाय इंद्रजीत, ये क्या है फटाफट से बताओ। काव्या, मैं अच्छी हूँ। आज मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है, लेकिन फिर भी मैं अभी 2 बार आ गई, एक बार तीसरी बार रात में आना है। हाय मीनाक्षी। काव्या, मैं बेटा अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ये काव्या मेरी बड़ी प्यारी बिटिया है, छोटी सी है, प्यारी सी बच्ची है, बहुत छोटी है। और शायद हम लोगों में, सब लोग फॉलोअर्स हैं, हम सब में सबसे छोटी है ये बताओ, मेरे से बात करने में तुम लोग इतने बिजी हो जाते हो, मैं कब से पूछ रही हूँ ये क्या है, ये क्या है। रख दो क्या, नहीं बनाऊं क्या? बातें करती रहो तुम लोगों के साथ, और इसी से लोगों को प्रॉब्लम है, कितना बातें करती है। लेकिन मैं तो तुम लोगों के लिए बातें कर रही हूँ, तुम लोग ही मेरे को बातों में फंसा लेती हो, और फिर तुम लोग मेरे से नेगेटिव कमेंट सुनवाती हो। पता नहीं कौन कौन आके बोलता है, अरे बुढ़िया जल्दी कर, बकवास मत कर, ज्यादा बातें मत कर। हाय स्मिता, हाय नितेजा, हैप्पी दशहरा नवदीप। देखो फिर बातें कर रही, अब ये लड़कियां मेरे से बातें करेंगी तो मैं क्या करूंगी बताओ। फिर तुम कोई नेगेटिव जो आ जाते हैं, जलने कुड़ने वाले लोग, हैं बुढ़िया जल्दी कर, बोर हो गए हम। हाय वर्षा, हाय कविता,
हाँ दिशा, ये है हमारी पूरी, ठीक है ये। और इसको मैंने आज सुबह से ऐसे ऐसे करके टुकड़े करके बाहर रख दिया था, क्योंकि कल बातें अच्छी लगती है। सुजाता ये तो तुम लोग बोलती हो, बाकी मेरे को तो पता नहीं कौन को हेटर्स आते हैं जो मुझसे जलते हैं, मेरे बुढ़ापे से इनको इनसिक्योरिटी है कि बुढ़ापे में भी इतनी अच्छी क्यों है, तो बोलेंगे ये बुढ़िया जल्दी कर हम बोर हो गए, तो बोर होने मत आओ। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी मेरी पूरियां रखी हैं, ये हमारी भंडारे वाली पूरियां हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ उधर भंडारा था, तो ये पूरियां हमारे पास आई थी। हैप्पी दशहरा। तो हम आज इसकी रेसिपी बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन मेरी दादी बहुत अच्छी बनाती थी, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देखो अनइवन से टुकड़े मैंने काट के तोड़ के रख लिए हैं, ज्यादा बड़े ना छोटे, बस इस तरह से आप ये पूड़ियाँ तोड़ लोगे। आपकी सारी बातें अच्छी लगती, कम नहीं तुम लोग बोलती हो। अच्छा केवल 17 ही है क्या? बहुत सारे आ गए यार आज तो तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया, आप कुकर ले लो, कढ़ाई ले लो, कोई आपके पास सॉस पैन हो वो ले लो। हैप्पी दशहरा, सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। अब मेरा जितनी पूरी है उसके हिसाब से आपके बुढ़ापे से नहीं जलते, आपसे जलते हैं, इतनी सुंदर जो हो आप वही तो हमारी सुंदरता से जलते हैं। हमारी लड़कियों को हमसे बातें करना पसंद है, तो हम तो बातें करेंगे, हम रेसिपी नहीं सिखाएंगे। और मुझे आप एक बात बताओ सारे लोग, हैप्पी दशहरा। अमिता, सोनी बताती हूँ, एक बार बताओ यूट्यूब पे इतने सारे लाइव चलते हैं, कौन कौन क्या क्या सिखाता है? मुश्किल से मुट्ठी भर लोग सिखाते हैं, बाकी तो बिस्तर पे सोती रहेंगी, लगा के सो रही है, रात भर लगा के खर्राटे भर रही है, और वो लाइव लगा के छोड़ देती है, तो भी हजारों हजारों उनके में आदमी लोग देखते हैं। वो क्या सिखाती है? कुछ भी नहीं सिखाती, है ना। ऐसी बहुत सारी केवल बातें करने आ जाती है, तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं जब भी आऊँ तो कुछ सिखाने आऊँ। इस प्लेटफॉर्म पे तो कुछ भी करते हैं लोग। हाय शशि, हाय रीना। सोनी, मैं आज अपनी दादी की रेसिपी बना रही हूँ, बहुत अच्छी, हमारी पूरी फैमिली में, मेरे मायके में बनती है जब भी भंडारा होता है या हम घर में ज्यादा पूरियां बच जाती हैं तब। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बहुत इजी है। अब देखो मैं कितना पानी डालूंगी, जितने अंदाज से डालूंगी जितने में मेरी सारी पूरियां डूब जाएंगी। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 जग भर के पानी डाल दिया है। अब ये कितना होगा ये तो मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन कर लूंगी। Jealous if you knowledge which you share with us. राधा स्वामी और मिला, ये देखो गैस की फ्लेम को मैंने ऑन करा और मैंने इसके ऊपर सिर्फ एक कुकर चढ़ा दिया। आप चाहो तो आप इसको भगोने में बना सकते हो, आप चाहो तो इसको आप कढ़ाई में बना सकते हो, सॉस पैन में बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो, बहुत इजी बनती है। यहाँ का फैन बंद कर देती हूँ, लेकिन आज बहुत ज्यादा गर्मी है। भाई बहुत सारे लोग आ गए आज तो, 28 बहुत ज्यादा आ गए यार, कुछ ज्यादा नहीं आ गए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये पानी गर्म होने रख दिया, इसमें मैं डालूंगी मिर्ची और अदरक। इसमें अदरक और मिर्ची बहुत ज्यादा जाती है और इसमें कोई ऑयल नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी आप अपने घर में भी पूरियां बनाएं। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता था, मम्मी ज्यादा पूरियां बनाती थी और हम उनसे जानबूझ के बनवाते थे और फिर बचा के उसको 2 दिन तक कड़क कर लेते थे, इस तरह से तोड़ के, और फिर बोलते थे कि मम्मी ये रेसिपी बनाओ। थैंक यू दिशा फॉर शेयरिंग। चलो अब मैंने इसमें क्या किया, पूरी में हल्का सा नमक होता है, पानी में नहीं है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया नमक। देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी रखा है ऊपर, है ना। और मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, और इसको हमने थोड़ी सी हल्दी और डालती हूँ। बहुत इजी, बड़ी हेल्दी टाइप की रेसिपी, क्योंकि देखो पूरी में अपना ऑयल होता है ना, जब हम तलते हैं तो वैसी बहुत गरिष्ठ होती है। तो ये जो है एक हेल्दी वर्जन में आप गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डलता है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी हींग, बस इतने ही मसाले डलेंगे। अदरक इसमें थोड़ी अच्छी जाती है। अब ये बॉईल आ रहा है, तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हाय कंचन, हाय सिंपी, हाय कल्पना, हाय नीना, हाय नीलिमा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जो लोग भी शेयर कर रहे हैं, काव्या लव यू डार्लिंग, हाय रजुल। तो ये रेसिपी आप लोग घर में बनाइए
कल मैं आप लोगों के लिए इसकी एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लाऊंगी 4 बजे। कल हमारा संडे है, लेकिन मैं फिर भी ये वाली एक अच्छी सी रेसिपी लेके आऊंगी, ठीक है, इसकी बैगन की। थैंक यू मनीषा। तो जब तक हमारा ये बॉईल हो रहा है तब तक मैं आप लोगों से बात करूंगी। इसका बॉईल होना बहुत अच्छा जरूरी है, काफी अच्छा इसमें उबाल आना चाहिए। बस मसाले कौन कौन से डाले एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। पूरी के अकॉर्डिंग पूरी हमारी डूब जाए उतना हमें पानी लेना है, ज्यादा मत लेना नहीं तो अच्छी नहीं बनेगी। हमने पानी डाला है, उसमें बहुत सारी अदरक बारीक बारीक काट के या ग्रेट करके डाल दो। हरी मिर्ची अगर आपको खानी पसंद है, मैंने कम मिर्ची वाली ज्यादा डाली है जिसमें कि ज्यादा तीखा नहीं है। उसमें मैंने नमक डाला है हल्का सा पानी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरी में हमारे नमक है, सिर्फ पानी के अकॉर्डिंग डाला है। थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हींग डाली है। बस इतना ही हमारा जाएगा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत न्यू रेसिपी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हैप्पी दशहरा आप सबको, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज रात को हम 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आएंगे। राधे राधे प्रियंका। हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, उसमें मैं कैंसर से रिलेटेड बात करूँ, ठीक है। और आपको रेमेडी बताऊंगी नेचुरल, ओके, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं भी कैंसर फाइटर हूं, तो किस तरह से मैंने उसको हील किया। कुछ मेरी किस्मत थी, कुछ मेरी जो नेचुरोपैथी की जो दवाइयां थी, दवाइयां नहीं बोलेंगे, नेचुरोपैथी थी, कुछ हमारे जड़ी बूटियां थी, उन्होंने काम किया। ऊपर वाले को, अभी मेरी सांसें खत्म नहीं हुई थी, इसलिए ऊपर वाले का भी हाथ था उसमें। दिवाली के लिए कोई कॉस्मेटिक फेस ग्लोइंग टिप कविता, अभी मुझे काजल लाना है, फिर अभी रूप 14 आ रही है। हाय यशोदा, हैप्पी दशहरा प्रियंका। अभी रूप 14 आ रही है। रूप 14 के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही एक दिन पहले रूप 14 के मैं आपको इतनी प्यारी रेमेडी देने वाली हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक दिन में असर आएगा उसमें। आज मैं रात को 9 बजे, सॉरी 9 बजे नहीं आ पाऊंगी मैं, नहीं सॉरी, आज रात को 9 बजे नहीं आ पाऊंगी यूट्यूब पे। आज मैं 10 बजे आऊंगी यूट्यूब पे, 9:30 से 10 के बीच में आऊंगी। मुझे अभी 7, साढ़े 7 बजे कहीं जाना है अर्जेंट। ग्लोइंग से याद आया मुझे, उससे कुछ रिलेटेड है। हाय शुभा, ठीक है, 9:30 से 10 के बीच में, और हम 10 बजे ही आएंगे, 9:30 नहीं, हम 10 बजे ही आएंगे। हाय राशि, ठीक है। मैम फॉर पिगमेंटेशन प्लीज टेल समथिंग। पिगमेंटेशन के लिए यशोदा मैंने बहुत बार दलिया वाला इलाज बताया है। आज रात को आओ आप यूट्यूब पे, आपकी अभी सब मैं क्वेरीज देख रही हूँ। मैं कैंसर से रिलेटेड आपको रेमेडी बताऊंगी, पिगमेंटेशन का बता दूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को रूप 14 के लिए, आप मेरी सारी प्यारी प्यारी लड़कियां खूब सारा दिवाली में चमकोगे। और आपको एक बात बताऊं, किस किस को मेरी एक बहुत अच्छी सी बात सुननी है, कमेंट करो जरा, किस किस को मेरी बहुत अच्छे से बात सुननी है। जल्दी कमेंट करो, फिर बताती हूँ आप लोगों को एक बात। कीर्ति को सुननी है, शहनाज को सुननी है, और आप लोग खुश होंगे इस बात को सुन के, और मुझे ब्लेसिंग्स भी दोगे। प्रियंका को सुननी है, सिंपी को सुननी है, यशोदा, सबको सुननी है, सबको ही सुननी है, मुझे मालूम है। तो मैं तुम लोगों को देख रही थी कि कितनी लड़कियां यहाँ पे जगी हुई हैं, कितनी सो रही हैं। सबको हार मिला। अच्छा सुनो, 2022 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, 2023 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, और 2022 में मेरे यहाँ कम से कम 10 डेथ हुई, और 2023 में, एक सेकेंड, ये देखो ये उबल गया है ना, ये देखो उबल रहा है पानी। अब मैंने क्या किया, गैस की फ्लेम को सिम कर दिया, और मैंने सारी पूरियां जो टुकड़ा करके रखी थी, मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, ये डाल दी मैंने, और मैंने लगा दिया कुकर का ढक्कन। गैस की फ्लेम तेज कर दी, एक सीटी आएगी, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो 2022 से लेके 2023 तक मेरे यहाँ कम से कम 15 डेथ हुई, बहुत पास के लोग मेरे मायके और ससुराल में। और 2022 से 2023 मतलब 1.5 साल में 15 मौतें किसी के घर में होना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे यहाँ 2022 से कोई भी शुभ काम नहीं हुआ है,
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों के प्यार की बदौलत इस साल मेरे यहाँ दिवाली मनेगी, क्योंकि 2 साल से हम लोग क्या पूरा सूना था, जबकि मेरा नया घर बना था और हमारे यहाँ कोई दीपक या कुछ भी नहीं लगा था। और हम लोग, मैं और मेरे दोनों बेटे, हम बिल्कुल अकेला फील कर रहे थे और बहुत ज्यादा हम दुखी थे। हम बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन इस बार मैं बना रही हूँ। निशा, 1 सेकंड बताती हूँ, पहले बन जान दो। हेलो रीना, मैं अच्छी हूँ। तो अब क्या हुआ कि अब जब हमें ईश्वर ने मौका दिया है तो हम भी तैयारी करेंगे। तो 2 साल के बाद हमारे यहाँ इस बार दिवाली मनेगी। ये देखो, ये स्टीम आ रही है। सिर्फ मैं 1 सीटी दूंगी। अगर आप नॉर्मल उसमें पका रहे हो, किसमें नॉर्मल, अगर आप ऐसे किसी हांडी में पका रहे हो या कुछ, बस ढक के आपको मुश्किल से इसको 20 मिनट पकाना है 15 से 20 मिनट हाई फ्लेम पे, बस तो ये पक जाएगी। लेकिन वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ, मेरी दादी भी कुकर में बनाती थी, इसलिए मैं आप लोगों को कुकर में बता रही हूँ। हाय रिन, मैं अच्छी हूँ। हाय अमिता, हाय बीना, जय श्री कृष्णा। तो इस बार मेरे यहाँ दिवाली मनेगी, इसलिए मैं खुश हूँ। बहुत टाइम तक दुख देखा, बहुत सारी अर्थियां देखी घर में 2 साल तक लगातार, और मजबूत हुई खैर उससे मैं, लेकिन दुख तो होता है। अपने बहुत करीबी लोग गए हैं मेरे, बहुत करीबी। मेरे एक भाई है, बुआ का लड़का है, और हम लोग क्या मायके में, हम बुआ चाचा ताऊ ऐसा कुछ नहीं, हम सब कंबाइंड रहते हैं। मेरी बुआ का लड़का पहले 2 साल पहले उसकी डेथ हुई, उसकी पहले वाइफ की डेथ, मतलब मेरी भाभी की डेथ हुई, उसके 3 महीने बाद मेरे भाई की डेथ हुई, और अभी पिछले साल 24 में मेरी उसी भाई की बेटी की डेथ हुई। वो ऑलमोस्ट थी 22 साल की, और उसकी डेथ हुई। तो खैर मायके का तो नहीं मानते हैं कि हम हमारे ससुराल की तरफ का मानते हैं, तो मेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा है टचवुड, तो इसलिए मेरे यहाँ इस बार दिवाली मनेगी। ठीक है, तो ये सीटी हमारी आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। कोई सवाल है तब तक पूछ लो, आप कोई सवाल है तो पूछ लो। अभी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाले हैं। रात को मैं 10 बजे लाइव लूंगी, आप लोगों को मैं कैंसर का और पिगमेंटेशन का उसमें बताऊंगी। आई कैन फील योर पेन, लॉस्ट 8 मेंबर इंक्लूडिंग फादर। सही बात है शहनाज, मेरे को बहुत, हम ऐसे रोटी की बाजरे की सब्जी बनाते हैं, इसमें आलू और ओनियन के छोटे, देखो दिया, हमारे यहाँ अनियन और गार्लिक नहीं खाया जाता था मेरे मायके में नहीं खाया जाता था, और हमारे यहाँ रोटी का कभी नहीं बनता था। मेरी दादी हमेशा पूरी की सब्जी बनाती थी, और हम लोग इस तरह से प्लेट में खाते थे। मेरा नानू जो है, जब उसकी सीटी बजती है ना, उछल के भागता है एकदम, उसको बहुत डर लगता है। बस अभी मैंने 1 सीटी दे दी है, बस अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। ज्यादा हमको नहीं पकाना है, हमारे रोटी का नहीं बनाया जाता, और हम इसमें प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं डालते हैं। मेरी मम्मी, नानी शायद टमाटर भी डालती है ना, हाँ नानी शायद टमाटर, इनकी नानी जो है टमाटर डालती है, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला है। मैम कुकर आपको देख के सीटी पे जा रहा है। हाय टिंकू, हाय सुमन, हाय निशा। तो अभी इसकी स्टीम निकल जाए, उसके बाद कुछ बात करनी है तो कर लो। देखो पिगमेंटेशन का एक छोटा सा मैं इलाज बता देती हूँ, जब तक बात करते करते इसकी स्टीम निकले तब तक। दलिया जो होता है, दलिया को आप ले लो। अब मैं पंखा चला लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। हो बहुत गर्मी है। क्या बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं पूरी की सब्जी। पूरी सब्जी नहीं, पूरी की सब्जी। तो ये हमारी पूरियां होती है, और ये भंडारे वाली पूरी की बहुत अच्छी बनती है। ये पूरियां हैं भंडारे की, मोटी मोटी बनती है ना इस तरह की पूरियां, इसकी हम सब्जी बना रहे हैं। आप घर में भी बना सकते हो पूरियां, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको सुखाना पड़ेगा तब बनाना। तो क्या बोल रही थी मैं, पिगमेंटेशन के लिए आप ले लीजिए दलिया,
मान लीजिए आपने ये भर के दलिया ले लिया, अब इसमें इसका 10 गुना पानी डालोगे, मतलब पूरा आप भर के जितना भी पानी आपको डालना है, 1 लीटर भी डाल दोगे इतनी दलिया में, आप 10 इसको आप पकाओगे। वो इतना पकाओगे कि केवल इतनी सी ही बची रह जाए, पानी के साथ दलिया सिर्फ इतनी सी बची रह जाए। वो कैसी हो जाएगी, लुगदी जैसी हो जाएगी। उसको आप स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको उसको अप्लाई करना हो तब आप क्या करो, उसमें गर्म पानी थोड़ा सा डालो या गर्म दूध डालो। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप दूध यूज मत करना, अगर ऑयली स्किन नहीं है तो आप दूध यूज कर सकते हो, नहीं तो आप हॉट वाटर उसमें डाल के उसका हल्का सा ऐसे पेस्ट बनाओ, और जहाँ पे आपका पिगमेंटेशन है वहां पे आप इस तरह से अपवर्ड मोशन में उसको लगा लो। थोड़े दिन के बाद आप देखोगे कि आपका पिगमेंटेशन तो ठीक हो रहा है, आपकी स्किन में टाइटनेस, झुर्रियां, ये सब भी चली गई है। तो ये बहुत एक शर्तिया इलाज है, इससे आपके मुहासे भी ठीक होते हैं, आपके ब्लैक स्पॉट भी जाते हैं, आपका पिगमेंटेशन भी जाता है, एक्ने भी थोड़े बैठते हैं, और आपकी स्किन फेयरर और टाइट होती है। ये बहुत अच्छा इलाज है। आफ्टर मैं अभी दिल ही नहीं करता कुछ फेस्टिवल करने का। नहीं रीना, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। देखो, हाय रूपा, हाय प्रतिभा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है रीना, पहले भी तुम्हें समझाया है, हस्बैंड चले गए हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म की बेवकूफ औरतें बोलती हैं कि कर्मास है, तब मैं बोलूंगी कि भाई ऐसे कर्मास आपके ऊपर भी निकले। किसी के पति के मरने पे आप कर्मास नहीं बोल सकते कि जिसकी जितनी लिखी होती है वो होता है। और जो लोग कर्मास की बात करते हैं उनके कर्मास कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तो अगर ये कर्मास की वजह से हुआ है तो मैं दशहरे वाले दिन प्रार्थना करूंगी कि भाई उनके कर्मास का भी रिजल्ट ऐसा ही दे। क्यों नहीं बोलूंगी, अगर मुझे जैसा बोलोगे आप वैसे ही सुनोगे। तो अगर किसी की भी हस्बैंड की डेथ होती है उसमें लेडी का कोई लेना देना नहीं होता, बेचारी वो तो वैसे दुख से पागल हो जाती है ना। ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। ब्लैक हेड रिमूवर, एक सेकंड बताती हूँ, ये शाम को हम बताएंगे। तो कभी भी किसी का मजाक मत बनाओ, तुम नहीं जानते कि ईश्वर कभी तुम्हारे संग ऐसा कर दे तो। और मैं तो बोलूंगी कर दे, क्योंकि अगर आप किसी लेडी का जो विडो हो गई है उसका अगर आप पेन नहीं समझ रहे हो और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये करके बोल रहे हो तो आपको भी एक दिन ऐसा दिन देखना पड़ेगा। ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। तो मैं आपको रीना यही बोलूंगी कि हस्बैंड चले गए, बहुत दुख वाली बात होती है, लेकिन डियर अगर हमारे दुखी रहने से, त्योहार ना मनाने से, पूरे समय रोते रहने से, या हमें अपने को ही डाउन करने से अगर वो वापस आ जाएं तो हम सब कुछ कर लें। और सती नहीं हो सकते हम, और होना भी नहीं चाहिए। हर एक इंसान को, हर एक औरत को, हर एक आदमी को, हर एक जीव को, जंतु को जीने का हक है, जितना कि ऊपर वाले ने उसकी सांसें लिख दी। तो अगर जिनके भी हस्बैंड चले गए हैं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लोग जीना मत छोड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डाउन होते हो, आप प्रॉब्लम में होते हो, तो आपसे जुड़े लोग भी फिर डाउन होते हैं। तो मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी जिठानी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहनें हैं, जो लोग जिंदा हैं, मुझे उनके लिए भी तो जीना है। अब ये समझ लीजिए, घर में मैं सबसे छोटी, 15 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, और मैं इतनी जल्दी विडो हो गई। अगर मैं इस तरह से दुखी रहूंगी तो मेरे ऊपर जो 14 भाई बहन हैं, वो, उनके बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी माँ 90 साल की, उनके ऊपर क्या गुजरेगा। तो मुझे नहीं शो करना है, क्यों करना है। तो इसीलिए आप लोग जितने भी ऐसे लोग हैं, और अगर मैं तो आपको बोलूंगी, अगर आपकी शादी करने की एज है तो रीमैरिज करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे भी हस्बैंड नहीं है, सब दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, पर नहीं मन करता। 50 years आई एम अलोन हियर, माई डॉटर इज इन। करो कामिनी, कोई मैटर नहीं करता आप कितनी उम्र की हैं, 50 years की हो कोई बात नहीं। आपको अगर जीवन साथी की जरूरत है तो आप 80 साल में भी शादी कर। मेरे को भी लोग बोलते हैं वो तो मैं ही नहीं कर, मतलब मेरा मन क्या नहीं करता, मतलब मैं वो कभी लगेगा तो कर लूंगी, लेकिन अभी तो नहीं करता। लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं करो कि आपके हस्बैंड चले गए, इसलिए नहीं। हाउ मेनी टाइम टू यूज इन अ वीक टू गेट रिजल्ट। देखो कविता, ये आपको वीक में 3 टाइम्स यूज करना है, 3 टाइम्स। कोई भी दिन बना लो, जैसे अब संडे बना लो, फिर वेडनेसडे बना लो, और फिर सैटरडे बना लो।
ठीक है, कुछ कुछ गैप में आप 3 दिन बना लो। हर इंसान है, हमें भी कुछ, हाँ सच में, और खुश रहो। देखो आजकल मैंने बिंदी भी लगाना शुरू कर दिया। देखो मैंने अपने हस्बैंड के रहते कभी भी नेल नहीं बढ़ा, मेरे बढ़ते नहीं थे, हाथ टूटा तो बढ़ गए। और मैं अब, मेरे बच्चे बोलते हैं, मेरी माँ बोलती है, मेरी बहनें बोलती, मेरी जिठानी बोलती है, मेरी जेठ भी नहीं है, मेरी जिठानी बहुत अच्छे से रहती है। तो वो बोले कि आप अच्छे से रहो, आप अच्छे से रहो। क्यों नहीं रहोगे आप अच्छे से? क्योंकि आपने थोड़ी ना मार डाला किसी को। कौन लेडी चाहेगी कि उसके हस्बैंड चले जाए? लेकिन ठीक है, दुखी हम कब तक हो सकते हैं? उनका जीवन जितना था उन्होंने जिया, और उनकी अच्छी यादों के भरोसे हम रह सकते हैं। और रीमैरिज कर लो अगर है तो कोई अच्छा, लेकिन कोई नहीं पूछता। यहाँ आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर आ जाओ मेरे पास रीना, तो भाई बहन जैसी हूं मैं, मेरे पास आ जाओ। तो अगर कोई रीमैरिज के लिए कर रहा है ना, तो आप बिल्कुल करो। आप दुनिया, देखिए दुनिया की परवाह एक हद तक करनी चाहिए। दुनिया हमें रोटी नहीं देती, दुनिया हमारे दुख में खड़ी नहीं होती, हमारी खुशी से खुश नहीं होती। तो अगर आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, और अगर आपको कोई राइट पर्सन मिलता है जो आपसे बिना लालच के सिर्फ आपसे कि उसको भी सहारा चाहिए, प्लीज यार खुश रहो। ठीक है, चलो ये हमारा नहीं निकल रहा है, तो मैं अभी इसको निकाल के और आपके सामने बताती हूँ, दिखाती हूँ। ठीक है, इसका स्टीम निकल गया। वीडियो स्टॉप हो रहा है, हाँ मेरे को यहाँ दिख गया था। अभी शायद एक बार और होगा, मुझे लगता है। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है यार। मैं तो जियो हटवा रही हूँ, मैं एयरटेल लगवा लूंगी। पहले वाले घर में मेरे एयरटेल लगा था, बहुत अच्छी सर्विस देता था। जियो तो एकदम बकवास हो गया, एकदम बकवास, बहुत ही बकवास। आ गया अब हाय रति, अब आ गया, लिखो आ गया। जय श्री कृष्णा। कविता, मैंने हेयर ग्रोथ का बहुत बार बताया है, बहुत बार, और बता देंगे। हम शाम को आएंगे ना। मेरे घर का नींबू, मेरे घर में बहुत सारे नींबू लगे हैं। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे पपीते लगे हैं और बहुत सारे नींबू लगे हैं। आ गया ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब देखो ये मैंने खोल लिया, और ये है हमारा थोड़ा सा पतला। अब हम लोग कैसे पतला खाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसको मिट्टू तो बेटा ही है। बेटा क्या करता है तू? डॉटर की ये सेकंड डिलीवरी है नेक्स्ट मंथ। अच्छा, हाँ तो क्या हो गया? देखो कोई उम्र का कोई तकाजा नहीं होता आपका। तो अभी मैं एक रील भी देख रही थी, किसी बहुत बुजुर्ग लेडी ने शादी करी है। इतना अच्छा लगा यार, क्या फर्क पड़ता है, कर लो, क्या दिक्कत है? साथी चाहिए ना, कोई बात नहीं। देखो मैं अभी आपको इसमें निकाल के दिखाती हूँ, फिर हम बात करते हैं। हम लोग थोड़ी पतली खाते हैं, जैसे कि हमको इसमें रसा भी मिल जाए। आपको गाढ़ी करनी है, आप गाढ़ी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी लगती है ये। आप इसमें टमाटर डाल सकते हो, मेरी मदर डालती है टमाटर, लेकिन मैंने नहीं डाला, मेरी सिस्टर्स नहीं डालती, मैंने भी नहीं डाला। अब आप इसमें क्या करोगे, हरे धनिये से गार्निश करोगे इसको, और इसमें निचोड़ लोगे नींबू। ये देखो, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये, बहुत डिलीशियस। और सच बता रही हूँ, अगर आपने एक बार बनाई, एकदम इजी बनती है, और सच में इसमें मन नहीं भरता। आप जितनी भी खा लो, आपका बिल्कुल मन नहीं भरेगा, लगेगा हम और खाएं और खाएं और खाएं। फॉर कंपेनियनशिप, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहूंगी करना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा मिल जाता है तो आपको कर लेना चाहिए। मैं इसको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ आपको बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे अभी देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं। जैसे इसमें ये पानी, हल्का सा पानी, ज्यादा नहीं है। ये थोड़ी देर बाद ना और गाढ़ा हो जाएगा रखने पे।
ये रखने पे ना और गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे इस तरह का पसंद है, बिल्कुल हल्का पतला पतला। ये देखो एकदम पक गई अच्छे से पूरी। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है ये, आप लोग प्लीज बनाना इसी तरह का, एकदम सिंपल है, बिना उसके भी अच्छा लगता है टमाटर के। थोड़ा ठंडा कर लूं तो मेरा मुंह जल जाएगा। हा, ऐसी खुशबू इतनी अच्छी होती है। मेरे लिए भी ढूंढ दो कोई। नहीं, मुझे नहीं करने। मेरे लिए तो विनीत जी को ले आओ कहीं से उठा के तुम लोग। मेरे लिए विनीत जी को ले आओ। तो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। गरम है और बहुत टेस्टी है। हा। नींबू, इसमें नींबू और अदरक ये जरूर जाएगी, कंपल्सरी जाएगा। जब बना रहे हो तो आप अदरक डालोगे और ऊपर से नींबू। गार्निश के लिए धनिया आज तो मेरे यहाँ आ गया है। नहीं होता तो नहीं डालती। आज तो मेरे यहाँ धनिया आ गया, धनिया नहीं होता तो नहीं डालती। वेट करो, नहीं हो रहा इसका इतना ज्यादा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। और गरम गरम इसको खाओ, मजा आ जाता है। और इसमें कितना भी खा लोगे ना आपका मन नहीं भरेगा, ऐसा लगेगा और खा ले। तो मेरे पास जैसे पूरी है ना, जब तक मेरे बच्चे यही बनवाते रहेंगे, मम्मी सुबह शाम हमें यही दे दो। मेरे बड़े बेटा तो बहुत चूजी है, लेकिन उसको आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, कहता मम्मी यही खाऊंगा। जैसे एक दिन और कुछ नहीं खाया था ना जब मैं बना रही थी, तो उसको कोई कोई चीजें पसंद है तो फिर सुबह से कुछ नहीं खाता है, यही खाएगा वो। वाह 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 वाह, मजा आ गया। आप लोग जरूर पूरी का बनाना। भंडारे की पूरी मिले तो अच्छा है, नहीं तो घर की कड़क कड़क पूरी बनाओ, कड़क कड़क कर लो उसको तोड़ के, फिर ऐसे बनाओ। हा, वेरी डिलीशियस। क्या बनाया? ये हमने पूरी की सब्जी बनाई है। चल, तो हम 10 बजे मिलते हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो आप लोग आ जाना। कैंसर की रेमेडी बताऊंगी, और भी आप लोग को जो जो हो आप लिख के रख लेना। एक सेकंड, पूजा क्या? मेरी बेटी के 2 दांत टूट गए हैं, ऊपर के 5-6 मंथ हो गए आए नहीं हैं। अच्छा, जीभ लगाती है क्या बहुत? ऐसे जीभ तो नहीं लगाती वो, क्योंकि जीभ लगाने से नहीं आते हैं। थोड़ा सा शहद और फिटकरी हल्का सा मलना शुरू करो। फिटकरी का बहुत हल्का, बहुत चुटकी पाउडर, नहीं तो बहुत उसका मुंह पूरा छिल जाएगा, इतना चुटकी लेना ही फिटकरी। उसको शहद में अच्छा घोल के जहां जहां दांत नहीं आए हैं वहां लगाओ। रोटी का मैंने कभी बनाया नहीं है और मैंने खाया भी नहीं है। हमारे यहाँ पूरी का बनता सुजाता। मेरी दादी की रेसिपी है, कुछ नहीं डलता, न प्याज, न लहसुन, न टमाटर, ना इसमें कोई मसाले, ना ऑयल, न कुछ। पानी उबालो, पूरी डालो और अदरक और हरी मिर्ची डालो, नमक डालो, हल्दी डालो, मिर्ची डालो, बस सीटी लगाओ, एक खत्म। बहुत अच्छा। चलो बाय बाय, शाम को 10 बजे मिलती हूँ। बाय, टेक केयर। लता को फोन लगा, ये कहां से बंद होएगा?